दांतों से गंदगी चिपकी हुई है, आपके मसूड़े अस्वस्थ हैं, तो वो स्मेल का कारण होता है। दांत हमारे खराब होते हैं कार्बोहाइड्रेट से कि आपको जब ब्रश करना है तो प्रेशर बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना है। जैसे डेंचर को साफ करने के लिए डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स आती हैं, वो आपको वीकली यूज़ करनी होती है। तो दांतों का जो चेकअप है वो 6-6 महीने में होना चाहिए। सोने से जस्ट पहले अगर आप ब्रश कर रहे हैं, तो आपको जो सुबह ब्रश करना है वो ब्रेकफास्ट के बाद में करना है, ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश पंत स्वागत करता हूं आपका म्यारू मुलुक में। हर बुधवार हम आपको अवगत कराएंगे आपके स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ से। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ललित उप्रेती जी, जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम जानेंगे हमारे सामान्य जीवन में दांतों की देखरेख एवं समाधान कैसे हो। तो चलिए हम इसी क्रम में शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि हम रोज कितनी बार और कितने समय तक अपना ब्रश हम करें? ब्रश करने में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको जब ब्रश करना है तो प्रेशर बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना है। आपको एकदम बहुत हल्के हाथों से प्रेशर देना है और 2 मिनट से ज़्यादा आपको ब्रश नहीं करना है। तो कोशिश करिए कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपको सभी दांतों को क्लीन करना है। और जैसे ब्रश का जो विड्थ होती है वो लगभग 3 दांतों को कवर करती है, तो आप कोशिश करिए कि 10 बार से ज़्यादा उस 3 दांतों को प्रेशर ना दें। 10 बार में उसको क्लीन कर लेना है, फिर अगले 3 में शिफ्ट कर देना है। तो 2 मिनट से ज़्यादा आपको ब्रश नहीं करना है, प्रेशर हल्का लगाना है और 3 महीने के बाद आपको ब्रश चेंज कर देना है। डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए कि सुबह ब्रश करना ज्यादा उपयुक्त है या रात को खाना खाने के बाद? दोनों समय में ब्रश करना उपयोगी रहता है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप रात को सोते समय ब्रश कर रहे हैं, सोने से जस्ट पहले अगर आप ब्रश कर रहे हैं, तो आपको जो सुबह ब्रश करना है वो ब्रेकफास्ट के बाद में करना है। ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठ के आप माउथ वॉश करिए, कुल्ला करिए, उससे आपका सारा जो डिब्रीज जो भी होगा वो सब क्लीन हो जाएगा। और आपको रात को सोने से पहले ब्रश करना है और मॉर्निंग का जो ब्रश होगा वो ब्रेकफास्ट के बाद में होगा। क्योंकि फोकस ये होना चाहिए कि ब्रश करने का मतलब ये है कि जब भी आप जो भी मील लेते हो वो मील आपकी क्लीन हो जानी चाहिए दांतों से, है ना। तो रात को अगर आपने खाना खाया, रात को आपने ब्रश किया है, तो वो मील आपकी क्लीन हो गई है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपने किया है, आपने ब्रश कर लिया, तो मॉर्निंग मील आपकी क्लीन हो गई है। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल है आपसे कि जो हमारे मुंह में से जो स्मेल आती है, बदबू आती है, इसका क्या कारण है? इसके भी कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है, अगर आपके दांतों से गंदगी चिपकी हुई है, आपके मसूड़े अस्वस्थ हैं, तो वो स्मेल का कारण होता है, जिसको हम जनरली जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, पायरिया बोलते हैं। पहला मुख्य कारण तो यही है। दूसरा कारण ये हो सकता है, अगर आपके दांतों में कैविटीज़ हैं, दांतों में गहरे गड्ढे हैं, तो और वो आपके फिल नहीं हुए हैं, आपने उनको ट्रीट नहीं कराया गया है, तो उसमें आपका खाना फंसता रहता है। वो खाना फर्मेंट होता है, उससे एसिड प्रोडक्शन बनता है, उससे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो स्मेल क्रिएट करते हैं, तो वो एक कारण होता है। तीसरा कारण आपका पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन है, तो ये सब चीज़ें, लीवर संबंधी प्रॉब्लम जब होती हैं तो उसमें भी आपको मुंह से स्मेल आती है। तो कई कारण होते हैं। डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ ये भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों के दांत पीले हो जाते हैं, कुछ के काले काले भी दिखते हैं, तो ये कारण क्या है? इस चीज़ का क्या कारण है? मतलब दांत जो दांतों पीले के ऊपर जो स्टेन्स होते हैं, तो स्टेन का कारण तो स्टेन्स तो बाहरी चीज़ों का दांतों पे चिपकना है। वो स्टेन्स आपके प्लाक हो सकता है, कैलकुलस हो सकता है, उसका स्टेन आपको देखने को मिलता है। जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी, फूड कलर वाली चीज़ें जो खाते हैं, उनमें स्टेन्स देखने को मिलता है। और कुछ लोग दांतों को, पीलों को स्टेन समझ लेते हैं। वो जनरली क्या होता है कि जब दांत पेशेंट जोर से रगड़ के ब्रश करता है और बहुत देर देर तक ब्रश करता है, तो उसका जो एनामल होता है, जो वाइट कलर का होता है, वो धीरे धीरे वियर ऑफ होने लगता है ना। वो परत आपकी हटने लग जाती है। और जो दांत की दूसरी परत होती है वो डेंटिन होती है, वो जनरली येलोइश या ब्राउन कलर की होती है। तो वाइट लेयर अगर आपकी हट गई है तो ब्राउन और येलो कलर आपकी लेयर आपकी दिखने लग गई है, तो लोगों को दांत पीले दिखाई देते हैं। जनरली वो हेल्दी कंडीशन है। तो जोर से रगड़ के ब्रश नहीं करना है, फूड कलर वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। दांत अगर आपके गंदे हैं, स्टेन्स अगर उसमें लगे हुए हैं, कैलकुलस लगा हुआ है, तो डेंटिस्ट के पास जाके उसको क्लीन कराना चाहिए। 6-6 महीने में आपको क्लीन करा लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे कुछ सवाल बच्चों के दांतों के बारे में पूछना चाहूँगा। अभी तो बड़ों का था, बच्चों के जो दांतों की जो देखभाल हमें करनी चाहिए, कब से शुरुआत करनी चाहिए बच्चों के दांतों की देखभाल? जैसे जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, उन बच्चों के
दांत जब आते हैं तब से करें, हाँ। या पहले बचपन से ही उनके दांतों को हम देखना शुरू करें? बचपन से ही उनके दांतों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब ज़रूरी ये पॉइंट है, जब बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं, फिट के दांत जब आने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जब वो मिल्क लेता है, रात वाला जो मिल्क लेता है, उस टाइम पे आप कॉटन गॉज जो होगा, उस गॉज से आप बच्चे के दांत को साफ करेंगे, क्योंकि बच्चा खुद तो कर नहीं सकता है, तो पेरेंट्स को ध्यान रखना होता है। फिंगर में गॉज को लपेट लेंगे और उसी से ही दांत को क्लीन करना है, उसी से टंग को क्लीन करना है। टंग में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, बाहरी भाग से आपको टंग को क्लीन करना है। और जब बच्चा आपका 2.5 साल क्रॉस कर लेता है, तो उसके बाद वो टूथपेस्ट ब्रश में लगा के वो अपने दांत साफ कर सकता है। तो इसमें जो टूथपेस्ट है, कुछ स्पेशल बच्चों के लिए टूथपेस्ट बनाए जाते हैं, या नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं? जनरली जो रिकमेंडेड जो टूथपेस्ट होते हैं वो 2.5 साल के बाद ही दिए जाते हैं बच्चों को, बट अब कुछ एडवांस टूथपेस्ट आ गए हैं जो आप 1.5-2 साल से शुरू कर सकते हो। अगर बच्चा उसको खा भी रहे तो कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे टूथपेस्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, ये बच्चों को जो मीठा है दांतों में कितना नुकसान पहुंचा सकता है? मीठा खिलाना चाहिए या नहीं बच्चों को? देखो, सबसे बड़ा मिथ है कि मीठे से दांत खराब होते हैं। दांत हमारे खराब होते हैं कार्बोहाइड्रेट से, चाहे वो मीठे की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके अनाज रोटी की फॉर्म में हो। दांत आपके कार्बोहाइड्रेट से खराब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपका मीठे भी मिलेगा और आपको खाने में भी मिलेगा। तो अगर आप मीठा बच्चों को देना चाहते हैं तो वो मील के साथ ही देते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट मील हो, चाहे लंच मील हो, चाहे वो डिनर में देना है, तो आप मीठा उस टाइम पे दे दीजिए। उसके बाद आप ब्रश करा लीजिए, तो आपको मीठे से नुकसान नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के जो दांत जब आते हैं, बहुत सारे बच्चों के दांत कुछ टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं और कुछ बच्चों के दांत बहुत लेट से आते हैं, इसका क्या कारण है? देखो, बच्चे के दांत जो आने का लेट से कारण है, उसके तो बहुत सारे कारण हैं। आपका जेनेटिक भी हो सकता है, आपका विटामिन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकता है। तो दांत की जब बड जिस टाइम पे बनी होती है, इरप्शन भी उसी हिसाब से उसका डिसाइड होता है। और बच्चों के जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो भी जेनेटिकली डिसाइड होता है, या जहाँ पे टूथ बड जहाँ पे बनती है वही डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको लगता है कि दांत आपका परमानेंट दांत आगे या पीछे से आ रहा है और आपको दिख रहा है, तो आप फॉरन डेंटिस्ट को दिखाइए। वो आपका मिल्क टीथ का एक्सट्रैक्शन करेंगे और बाकी अन्य जानकारी भी आपको उस कंडीशन के हिसाब से दे देंगे। तो इस बेस पे अगर मैं कहूँ कि बच्चों को डेंटिस्ट के पास कब ले जाना चाहिए? जब शुरुआत, जब दांत आ रहे होते हैं उस समय पे, या फिर जब दांत में जब कोई प्रॉब्लम आए स्पेशल उस समय? जनरली आपको जो पहला चेकअप होता है बच्चों का, अगर सब कुछ नॉर्मल कंडीशन, कोई परेशानी नहीं है, तो एक बार 2.5 साल में चेकअप करा लेना चाहिए। 2.5 साल का जब बच्चा होता है, और वो फिर आगे फर्दर आपको बता देंगे कि आपको कब कब आना है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरा और है। जब दांत में जब दर्द होता है तो उस वक्त हमें तुरंत क्या उपचार करना चाहिए अपने दांत के लिए, घरेलू उपचार? अगर दांत में अगर कभी दर्द हो जाए अचानक बहुत तेज, तो घरेलू उपचार में तो जो पुराने समय से चलता आ रहा है, आपका लौंग का जो तेल होता है वही आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी मेरी सलाह ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें और क्लोव ऑयल से काम चला लें, और फ़ौरन नेक्स्ट डे ही आप डेंटिस्ट को विजिट करिए। घरेलू उपचार से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। कई बार कुछ लोगों में नुकसान भी देखने को मिला हुआ है। कुछ लोग नमक रगड़ देते हैं, उससे आपकी जो मसूड़े हैं वो घिस जाते हैं। कुछ लोग फिटकरी के कुल्ले कर लेते हैं, जिससे आपकी म्यूकोसा का इरोजन हो जाता है। तो मेरी सलाह तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा घरेलू उपचार में आप जाएँ। लौंग का तेल भी बहुत कम मात्रा में सिर्फ दांत के ऊपर ही लगा सकते हैं। इधर उधर अगर आप लगा देंगे, वो आपके सॉफ्ट टिश्यू से टच हो गया तो वहाँ भी बर्निंग हो जाएगी। मेरी सलाह ये है कि आप डेंटिस्ट को ही विजिट करिए, घरेलू उपचार ना करें। तो ये जो मसूड़ों में जो खून आने का जो कारण है वो क्या हो सकता है? क्या क्या कारण है कि मसूड़ों से जो खून आ सकता है किसी व्यक्ति से खून आने का कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जो मुख्य कारण है, वो यही है कि अगर आपके दांतों से गंदगी बहुत लंबे समय तक चिपकी हुई है, जो फिर मसूड़ों को अस्वस्थ करती है, उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, उनमें रेडनेस, सूजन और ब्लीडिंग होने की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सब वही जिंजिवाइटिस पाइलिया वाली प्रॉब्लम्स हैं। सर, अब मैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो रूट कैनाल होता है ये क्या होता है और इसे कब कराना चाहिए, इस विषय में कुछ आप तो इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जब भी आपके दांत में कैविटी होती है और काफ़ी डीप होती है, तो हमें सबसे पहले एक्सरे करने की ज़रूरत पड़ती है। उस एक्सरे में हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारी कैविटी है वो कौन सी लेयर में पहुंची हुई है। आपकी फर्स्ट एनामल में पहुंची हुई है तो फिलिंग हो जाएगी, आपकी डेंटिन में पहुंची हुई है तो भी फिलिंग हो जाएगी। यदि कैविटी आपकी पल्प में चली गई है तो आपको रूट कैनाल कराने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप इस एक्सरे में देख लीजिए, ये आपको जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है दांत की नर्व है, और ये जो कैविटी दिखाई दे रही है
ये आपका ब्लैक एरिया जो है वो कैविटी है, ये दोनों आपस में टच हैं, इधर भी ये दोनों आपस में टच हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस दांत में रूट कैनाल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, रूट कैनाल तो चलिए ये ट्रीटमेंट हो गया दांत को बचाने का। हाँ। अब मैं कहूँगा कि दांत किस स्थिति में निकालना चाहिए, क्या मजबूरी हो सकती है जिस स्थिति में हम दांत पूरा बाहर निकाल हाँ, तो वो स्थिति है कि जब भी उसमें कोई भी उपचार पॉसिबल ना हो, जैसे मान लीजिए ये जो कैविटी है, कई बार 2 जड़ वाले दांत होते हैं और वो कैविटी अगर आपकी दोनों जड़ों के बीच तक चली गई है, तो ऐसी कंडीशन में दांत को निकाला जाता है। या फिर अगर आपकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा, दांत इन्फेक्शन की वजह से ग्रेड 2 ग्रेड 3 मोबिलिटी में हिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी दांत को निकाल देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये दांत निकालने के बाद हम डेंचर लगाते हैं, नकली दांत लगाते हैं, तो उन दांतों को क्या वो सही रहते हैं, वो दांत लगाने सही होते हैं? बहुत लोग कहते हैं चांदी के दांत लगा लो, बहुत लोग सोने के भी लगाते हैं, क्या ये दांत उतने टिकाऊ होते हैं? चांदी के और दांत तो नहीं होते, चांदी की फिलिंग होती है, अच्छा, गोल्ड्स की भी कैप होती है, वो भी किसी दांत के ऊपर ही लगेगा। बाकी दांत निकालने के बाद दांत लगाने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। डेंचर वाला जो रिमूवल ऑप्शन होता है उसमें पेशेंट दांत को निकाल भी सकता है, पहन भी सकता है, वो थोड़े कम प्राइस के होते हैं। तो और बाकी जो लोग चाहते हैं कि फिक्स दांत लग जाए और बजट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, तो वो फिक्स पार्शियल डेंचर और इम्प्लांट्स जैसे आधुनिक दांतों की तरफ जा सकते हैं। तो ये कितने टिकाऊ होते हैं डॉक्टर साहब, ये दांत जो अगर इम्प्लांट जो है वो तो काफी टिकाऊ होता है, लाइफ लॉन्ग रहता है, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो वो लाइफ लॉन्ग। इन दांतों में गर्मी का या उसका कुछ ऐसा कुछ असर नहीं होता? बाकी अगर हम फिक्स पार्शियल डेंचर बनाते हैं तो जिन दांतों का सपोर्ट लिया जाता है उनको हम पहले आरसीटी करते हैं, जिससे फ्यूचर में उनमें कोई ठंडा गर्म या कोई दर्द से रिलेटेड परेशानी ना हो। बाकी उसके ऊपर हम फिक्स पार्शियल डेंचर लगा सकते हैं। तो इन दांतों में मतलब जो हमारे जो हम डेंचर जो लगाते हैं इसमें भी पीलापन या ऐसा कुछ आता है, उनकी सफाई के कैसी करनी चाहिए या उनको किस तरीके से? डेंचर को साफ करने के लिए डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स आती हैं, वो आपको वीकली यूज करनी होती हैं। हाँ हाँ। तो वो एक गोली पानी में डाल दीजिए, उससे डेंचर साफ हो जाता है। बाकी डेंचर लगाने के बाद लोगों को टोबैको खाने की च्युइंग हैबिट अगर उनमें है तो वो बंद करनी होती है, स्मोकिंग वाली अगर हैबिट है वो बंद करनी पड़ती है। बाकी हर बार खाना खाने के बाद डेंचर को डेंचर पेस्ट से क्लीन करेंगे तो नहीं आएगी परेशानी। डॉक्टर साहब, दांतों की सफाई का एक हमने सुना है, लोग बाग अपने दांतों की सफाई करवाने के लिए जाते हैं बार बार, तो ये कब करानी चाहिए और कितने बार, कितने समय में करानी चाहिए? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये रहेगा हमारा कि दांतों का चेकअप कब कब होना चाहिए। तो दांतों का जो चेकअप है वो 6-6 महीने में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके दांत गंदे हैं, डेंटिस्ट ने आपका क्लीन कर दिया है, तो वो आपको अगले 6 महीने के बाद बुलाएंगे। अगर दांत फिर गंदे हैं तो फिर क्लीनिंग होगी। अगर आपने मेंटेन अच्छे से कर रखा है तो ज़रूरत नहीं है क्लीनिंग की, फिर आपको नेक्स्ट 6 मंथ में विजिट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये स्माइल डिजाइनिंग मैंने सुना है, स्माइल डिजाइनिंग क्या होती है ये? स्माइल डिजाइनिंग में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं या बहुत अच्छी सुंदर स्माइल नहीं है, तो उनको एक अलाइंड वे में प्रिपेयर किया जाता है। वो कई अलग अलग ट्रीटमेंट के माध्यम से किया जाता है। जैसे वीनियर से आप कर सकते हैं, वीनियर के माध्यम से आप स्माइल डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप ब्रेसेस के माध्यम से स्माइल डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये तरीका रहता है। अच्छा, ये आपने देखा होगा बहुत सारे समाज में बहुतों को आदत होती है पान गुटखा ये सब चीज़ चबाने की, तो जो ये पान गुटखा तंबाकू जो ये सब लोग चबाते हैं खाते हैं, उनके दांतों की सफाई किस तरह से, वो अपने दांतों को किस तरह से इन चीज़ों से बचा सकते हैं? सबसे पहले तो और सफाई कैसे हो? ये हैबिट उनको सबसे पहले तो क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी हेल्दी चीज़ नहीं है। हाँ हाँ। और जिस हिसाब से हमारे देश में ओरल कैंसर बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो मेरी एडवाइस तो यही है कि प्लीज़ ये सब चीज़ें ना करें। और बाकी आप क्लीन करा लीजिए और उसके बाद कोशिश करिए हैबिट को क्विट करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपको हर 6-6 महीने में दांत साफ कराने पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथक है कि दांतों को साफ करने के लिए नींबू और सोडा का उपयोग किया जाता है, हाँ, तो क्या ये सही है? ये गलत है। नींबू बहुत हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एसिड होता है नींबू। तो आप डायरेक्टली अगर दांतों पे अप्लाई करेंगे तो एसिड से आपका इनामल घिसेगा और फिर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आपको होने लगेगी। और आपका सोडा भी, बेकिंग सोडा अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी खुरदरा है, वो भी अगर आप जोर से रगड़ोगे तो एब्रेसिव पार्टिकल उसका बहुत ज़्यादा है, तो वो भी अपने दांतों को घिसेगा, नुकसान ही पहुँचाएगा, आपको फ़ायदा नहीं देगा। अच्छा, जब अगर हमारे दांतों में जब दर्द ही ना हो तो क्या जाना जरूरी है डेंटिस्ट के पास? जैसे आपने बोला कि हर 6-6 महीने में दांतों को दिखाना चाहिए, जब दांत में हमारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या हम? कई बार प्रॉब्लम्स जो होती हैं हिडन होती हैं, जो आपको नहीं दिख रही है, आपको फील नहीं हो रही है। आपको छोटी छोटी कैविटीज दांतों में हैं तो वो भी आपको पता नहीं चल रही हैं।
बट मेरी सलाह ये है, एक बार आप डेंटिस्ट को जरूर दिखा लीजिए, एक बार विजिट कर लीजिए। अगर उसमें कोई फाइंडिंग नहीं निकलती है तो आप जरूरी नहीं 6 महीने में दिखाएं, आप साल में 1.5 साल में भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कोई फाइंडिंग है तो आपको 6 महीने में विजिट करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई फूड है जो हमारे दांतों को सबसे ज़्यादा खराब कर सकते हैं, जिन फूड्स को खा के हमारे दांत सबसे ज़्यादा खराब होने की संभावना बनी रहती है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं, जो भी हम पेप्सी, कोका कोला ये सब लेते हैं, ये भी आपके दांतों को खराब करती हैं, दांतों को घिस देती है, इरोजन हो जाता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको खाने के बाद आपको ब्रश करके वो क्लीन कर लेना चाहिए। मीठा भी अगर आप खा रहे हैं तो वो क्लीन कर देना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं जिसमें आपका सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, आपका कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, वो सब अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, अभी हम देखते हैं ना तरह तरह के टूथपेस्ट आ रहे हैं, बताते हैं, पर जब हम अपने उनसे ब्रश करते हैं या उनको यूज़ करते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ सिर्फ स्वाद में ही अंतर लगता है थोड़ा के, मतलब जो भी है इन सब चीज़ों का, बाकी तो हमें सब एक जैसे लगते हैं। क्या ये सही है? ये सारे टूथपेस्ट एक जैसे ही होते हैं? सारे टूथपेस्ट एक जैसे नहीं हैं, किसी का पार्टिकल साइज ज़्यादा है, स्पेशली दंत कांति जो लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो दंत कांति में जो पार्टिकल साइज है बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों के दांत घिस रहे हैं, जिनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, वो कृपया ये यूज़ ना करें, क्योंकि वो उससे आपके दांत और तेज़ी से घिसेंगे और आपको परेशानी होगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी दंत क्रांति के बारे में बोला, तो क्या ये स्पेशल दंत क्रांति की ओर को ही इशारा कर रहा है कि ये दंत क्रांति के क्या फायदे हो सकते हैं? आप ये हमें एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर कोई टूथपेस्ट चेक करना है तो आप टूथपेस्ट को थोड़ा सा लीजिए, दांत के बीच में रखिए और दांतों को घिस के आप उसको चेक करिए। इस तरीके से जब आप घिसेंगे तो आपको कुछ फील होगा, कुछ करकराहट फील होगी। अगर आपको वो फील हो रही है तो वो आपके दांतों के लिए सही नहीं है टूथपेस्ट, तो उसको यूज। तो अभी आपने दंत क्रांति के बारे में बोला कि दंत क्रांति के जो ओनरशिप जिनके पास है वो आपके साथ कुछ एक्शन ले सकते हैं क्या इसमें? नहीं, एक्शन तो नहीं। अब जो चीज़ है वो तो है ही, अब उसमें एक्शन क्या होगा? उनका पार्टिकल साइज ज़्यादा है, वो है, कुछ गलत नहीं बोला है। और दूसरा डाबर रेड वाला जो आता है वो भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उसमें भी पार्टिकल साइज ज़्यादा है। और पाउडर वाले तो कोई भी जो पाउडर होते हैं वो यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो पहले से जो हमारे जो आते थे कोलगेट पाउडर आता था पहले से, यूज़ नहीं करना चाहिए, पेस्ट ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और पूछूंगा डॉक्टर साहब कि हमें किन आदतों से बचना चाहिए जिससे जो हमारे दांतों को नुकसान हो जाती हैं? पहली आदत तो यही है, जिनको पूरे दिन कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है, वो हैबिट थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। उसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा खाना है वो मील के साथ ही ले लीजिए। आपको चॉकलेट खानी है, आपको मिठाई खानी है, वो मील के साथ ही ले लीजिए, उसके बाद ब्रश कर लीजिए, तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। और दूसरा, आपको पान मसाला, स्मोकिंग, गुटखा, सुपारी, ये सब की अगर हैबिट है तो वो भी क्विट करनी चाहिए। कोशिश करिए कि खाने के बाद कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए, क्योंकि फ्रूट आपके दांतों को क्लीन कर देता है। तो रॉ फ्रूट आप कोई भी सेब, नाशपाती, अमरूद, ये सब ले सकते हैं। तो ये दांतों को बचाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है डॉक्टर साहब, एक लास्ट में आपसे कहूँगा कि ये बता दीजिए। ब्रश ही सबसे आसान तरीका है। आप ब्रश करिए रात को सोने से पहले, सुबह करिए ब्रेकफास्ट के बाद में। अगर आपके दांतों में कहीं ना कहीं खाना फंसने की समस्या है तो आप फ्लॉस जरूर करिए आफ्टर मील। हर दांत के बीच में जो स्पेस होती है उसको आप फ्लॉस से क्लीन कर सकते हो। स्पेस अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इंटरडेंटल ब्रश भी मार्केट में अवेलेबल है, वो आप डेंटिस्ट से सलाह लेके उन ब्रश को यूज़ करना सीख लीजिए, कैसे करना है वो आपको बता देंगे, और इस तरीके से आप दांत को क्या। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बताया कि दंत क्रांति में कुछ पार्टिकल्स हैं जो थोड़ा सा, जिनके दांत में वो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इसको ना करें, उनसे दांतों को घिसने की संभावना होती है। तो ब्रश में भी तो हल्के नुकीलापन और ये वो होता है, सॉफ्ट और हार्ड टाइप के ब्रश होते हैं, इन ब्रशों से भी तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या उंगली से ब्रश करना? नहीं, आप ब्रश से ही यूज़ करिए। नॉर्मली जो ब्रश नॉर्मल कंडीशन में जो यूज़ होता है वो मीडियम टाइप ब्रश यूज़ होता है, तो मीडियम क्वालिटी का ब्रश यूज़ करिए, वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। अगर आपके दांत ऑलरेडी घिसे हुए हैं तो आप सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट की तरफ जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके साथ जो चर्चा रही बहुत अच्छी चर्चा रही, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दिया कि कैसे हम अपने दांतों की सुरक्षा करें, अपने दांतों से हम कैसे बचाएं और अपनी स्माइल को कितना अच्छा सुंदर बना सकते हैं दांतों से। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो इसी के साथ दोस्तों, हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अगले टॉपिक पे हम आपसे रूबरू करते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू।